आज हम एक बहुत ही गहरे मानवीय संकट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे महान योद्धा के मन में उतरेंगे जिसके लिए उसका कर्तव्य ही उसकी सबसे बड़ी निराशा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की और उस मानसिक उथल-पुथल की जो एक बहुत बड़े युद्ध के ठीक पहले शुरू हुई। सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी का धर्म, उसका कर्तव्य ही उसे अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर दे। ये सवाल किसी को भी अंदर से हिला सकता है। और बस यही यही तो वो दुविधा थी जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जकड़ लिया था। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। थोड़ा विजुलाइज कीजिए। दोनों तरफ लाखों की सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो चुका है, माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। और तभी पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक अपने हथियार नीचे रख देता है। ये वो लम्हा था जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। और जानते हैं वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं? कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये जीत नहीं चाहिए, ना ये राजपाट, ना ही कोई सुख। मतलब उन्होंने तो युद्ध के पूरे मकसद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा योद्धा जो अपनी जीत के लिए जाना जाता है, वो अचानक सब कुछ छोड़ने की बात क्यों करने लगा? तो फिर अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? क्या तर्क दिए उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे? चलिए एक एक करके उनके आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। उनका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसमें हताशा की गहराई देखिए। वो पूछते हैं, हे गोविंद, ऐसे राज्य का क्या फायदा? ऐसे भोग विलास या जिंदगी का भी क्या मतलब? साफ है, उनके लिए ये सब कुछ बेमानी था, अगर इसकी कीमत अपनों की जान देकर चुकानी पड़े। और देखिए, यही उनके तर्क का आप कह सकते हैं कोर पॉइंट था। भाई, उस जीत का क्या मतलब जिसका जश्न मनाने के लिए अपने ही लोग ना हो, जिनके लिए ये सब किया जा रहा है। अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर ये सब किस लिए? उनकी खुशी वो तो अपने परिवार, अपने लोगों से जुड़ी हुई थी, उनके बिना नहीं। अब सवाल उठता है कि ये मामला इतना पर्सनल, इतना निजी क्यों था अर्जुन के लिए? वो इसलिए क्योंकि सामने खड़ी सेना कोई अनजान दुश्मन नहीं थी। नहीं, वो तो उन लोगों की सेना थी जिनके चेहरे देखकर, जिनका सम्मान करके अर्जुन बड़े हुए थे। जरा सोचिए, लड़ना किससे था? अपने गुरुओं से, जैसे द्रोणाचार्य, अपने चाचा ताऊ से, अपने ही बेटों और पोतों से, अपने पितामह भीष्म पितामह से, और बाकी सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी। ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो एक पारिवारिक त्रासदी थी। हर तीर जो चलना था वो किसी अपने की तरफ ही जाना था। और यहां अर्जुन एक बहुत बहुत पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। अरे, इस धरती के राज की तो बात ही छोड़ो, अगर तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी नहीं। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि अपनों को मारने से अच्छा तो मैं खुद मर जाऊं। इस पॉइंट पर तो लगता है कि उनका फैसला बिल्कुल पक्का है, अटूट है। अच्छा, यहां 1 मिनट रुकते हैं। जो अर्जुन कह रहे हैं वो सुनने में तो बहुत महान त्याग जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में वैराग्य है, या फिर इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे कोई और ही बहुत गहरी भावना छिपी हुई है? एक पर्दा है ये सब। तो चलिए अब इस बातचीत की परतों को जरा खोलकर देखते हैं। क्या जो अर्जुन कह रहे हैं वही उनका असली सच है, या फिर ये शब्द सिर्फ एक कवच हैं जिसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? देखिए, यहां 2 चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है त्याग, जो ज्ञान और वैराग्य से आता है, और दूसरा होता है पलायनवाद, यानी अपने कर्तव्य से भागना, जो मोह और कंफ्यूजन से पैदा होता है। अब अर्जुन बातें तो त्याग वाली कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी भावनाएं गहरे मोह में फंसी हुई हैं। ये असल में एक क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भागने की एक कोशिश है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि अर्जुन के ये सारे जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सिर्फ एक ढाल हैं, एक शील्ड, जो उनके अंदर के गहरे दुख और अपने परिवार के प्रति जो जबरदस्त लगाव है उसे छिपा रही है। ये वैराग्य नहीं है, ये तो मोह की चरम सीमा है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। अर्जुन की बातों में, उनकी भाषा में ही कुछ ऐसे सटल क्लूज, कुछ ऐसे संकेत छिपे हैं जो उनके मन की असली हालत को सामने रख देते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। ध्यान दीजिए कि अर्जुन कृष्ण को किन नामों से बुला रहे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो मदद के लिए एक सबकॉन्शियस पुकार है, एक तरह की SOS कॉल है। वो उन्हें गोविंद और मधुसूदन कहते हैं। अब देखिए, गोविंद का मतलब है वो जो इंद्रियों को सुकून दे, उन्हें शांत करे, और मधुसूदन का मतलब है मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। तो इन नामों को लेकर अर्जुन असल में अनजाने में ही कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरी इन बेचैन इंद्रियों को शांत करो
और मेरे मन में जो ये कन्फ्यूजन का राक्षस बैठा है ना, इसे खत्म करो। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो अर्जुन के तर्कों का सिर्फ पहला राउंड था। इसके बाद वो पाप लगने का डर और कुल का नाश हो जाने का डर, ऐसी और भी कई गहरी चिंताएं सामने रखेंगे जो इस बातचीत को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अर्जुन का जो संकट है वो सिर्फ उनका नहीं है, वो हम सबका है। ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि जब किसी की गहरी भावनाएं, उसके इमोशंस और उसका कर्तव्य एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता क्या होता है? कौन सा रास्ता चुनना चाहिए?